प्रेज रॉड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आदम और हवा ने फल खाया, भले और बुरे का जो पेड़ था उसका फल, और परमेश्वर ने मना किया था ये नहीं खाना है, और उन लोगों ने खा लिया। क्या ये परमेश्वर की योजना थी? क्या परमेश्वर पहले से ऐसी योजना बनाई थी कि मैं ये फल रखूँगा, आदम और हवा खाएंगे और फिर पाप आएगा और फिर मुझे इस धरती पर जाना पड़ेगा और मैं जाऊँगा, मैं अपनी जान दूंगा? क्या ये सब कुछ पहले से परमेश्वर ने प्लान कर कर रखा था, या ऐसा कुछ हो गया जो परमेश्वर के प्लान में नहीं था? क्या है इसके पीछे राज? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से वचन संहिता उसका 54वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ते। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सन्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊँगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को समझना, सुनना, हृदय में उतारना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के आप वारिस बन सको। दाऊद जो परमेश्वर के एक अच्छे दास हो गए और इज़राइल के दूसरे नंबर के राजा भी हो गए, और दाऊद राजा की जो कभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारे, ऐसे अद्भुत राजा वो बन गए। लेकिन अगर दाऊद का जीवन आप देखो तो बचपन से उनका जीवन आराधना में था, और बचपन से दाऊद जो है वो परमेश्वर की आराधना करते थे, और बचपन से दाऊद जो है वो खुद बाजे बनाते थे बचपन से, और बचपन से बाजे बनाना, बाजे को बजाना, आराधना करना, गाने भी खुद लिखना और खुद उसका राग तैयार करना, उसकी धुन तैयार करना, और ये सब कुछ दाऊद बचपन से करते आए थे। दाऊद जो थे वो बचपन से परमेश्वर की आराधना करते थे, और दाऊद का अगर घर देखो तो दाऊद के घर में कोई ऐसा था नहीं जो गाना बनाए, जो गाने लिखे, आराधना करे, या बाजा बजाए, या बाजा बनाए। ऐसा दाऊद के घर में कोई नहीं था। लेकिन फिर भी दाऊद के अंदर ये सारी बातें आई थी, और दाऊद को किसी ने बोला नहीं था कि दाऊद आराधना कर, दाऊद तू गाने लिख, दाऊद तू धुन तैयार कर, दाऊद तू बाजे बना, दाऊद तू बाजे बजा। ऐसा दाऊद को कोई नहीं बोलता था। ये दाऊद अपनी मर्जी से कर रहे थे। दाऊद खुद ब खुद परमेश्वर के प्रति अपनी मर्जी से ये सारे काम वो करते थे। एक बार दाऊद जब आराधना करते थे, और तब ऐसा हुआ कि एक भालू वहाँ पर आया, और दाऊद तो आराधना में खोए हुए थे, और भालू ने एक मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया और वो भाग गया। लेकिन मेमना जो है वो आवाज़ करने लगा। उसकी आवाज़ से दाऊद ने आंखें खोली और खोल कर देखा तो एक भालू, और भालू वो एक मेमने को लेकर वो तो भाग रहा है। अभी दाऊद जब भेड़ बकरे को चरा रहे तो मुझे नहीं लगता कि दाऊद के पास 2-4 भेड़ बकरी होगी। हो सकता है 100 हो, 200 हो, मालूम नहीं।
और अगर उनमें से अगर एक मेमना कम भी हो जाता है तो उसमें कौन सी बात है, घर पर जाकर पिताजी को बता देंगे, पिताजी मैं वहाँ पर था लेकिन अचानक से भालू आया और भालू एक मेमना लेकर चला गया। भालू आया तो मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद की खुद की मर्जी थी, मेमना मरना नहीं चाहिए। दाऊद को किसी ने नहीं बोला मेमने को छुड़ा। अभी छुड़ाने में जान का जोखिम है क्योंकि सामने भेड़िया है, भालू है, वो तो मार सकता है। लेकिन दाऊद ने सोचा अपनी मर्जी से कि नहीं, मेरा मेमना है, मेरे बाप का मेमना है, नाश क्यों हो जाए। उनको किसी ने नहीं बोला, वो भागे। ये भी सोचा सकती है कि भालू उनको मार सकता है, लेकिन फिर भी दाऊद भागे। और जब भागे तो भालू को गुस्सा आ गया, ये आया मेरे पीछे, तो उसने मेमने को छोड़ा और दाऊद के ऊपर हमला करता है। लेकिन दाऊद ने एक ही बार में ऐसा मारा कि भालू वहीं पर मर गया। अभी कैसे मारा, कौन सी शक्ति थी, वो सब छोड़ो, लेकिन दाऊद ने काम अपनी मर्जी से किया। उनको किसी ने बोला नहीं, लेकिन दाऊद अपनी मर्जी से ये काम कर रहे, जान का जोखिम है, फिर भी वो काम कर रहे। बहुत सारे मेमने होंगे लेकिन दाऊद की मर्जी थी एक भी कम ना हो, वो किसी को भी कम करना नहीं चाहते थे। एक बार तो शेर आ गया और जब शेर आ गया तो शेर ने तो बड़ी भीड़ को ही उठा लिया, मुंह में दबोच कर जैसे ही भागने लगा, भेड़ ने आवाज़ लगाई, वो चिल्लाए और दाऊद ने आंखें खोलकर देखा, आराधना में खोए हुए थे, उन्होंने देखा एक शेर। भालू तो फिर भी ठीक था, लेकिन अभी तो शेर है, शेर तो मुझे मार सकता है। और इतनी सारी भेड़ थे, कम हो जाने तो कोई बात नहीं, पिता को बता देंगे शेर आया, मैं क्या करता, और मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या करूँगा। लेकिन दाऊद ने सोचा नहीं, मेरी भेड़ है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, मेरे बाप की भेड़ है, मैं इसको नाश होने नहीं दे सकता। अपनी मर्जी से भागे। ये भी सोचोगी कि कहीं शेर ने मुझे मार दिया तो, लेकिन जो होगा वो। दाऊद भागे और उन्होंने भेड़ को सिंह के मुंह से छुड़ा लिया और सिंह को मार दिया। दाऊद को किसी ने नहीं बोला तुझे ऐसा करना है, लेकिन दाऊद जो कुछ कर रहे अपनी मर्जी से ये काम कर रहे। दाऊद की मर्जी थी, मैं मेमने को बचाऊँ, मैं भेड़ के बचाऊँ। अब इज़राइल में युद्ध हो गया, शाऊल अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए गए, दाऊद के 3 भाई भी लड़ाई में चले गए, फौजी थे। लेकिन 40वां दिन था और हमको मालूम है वहाँ पर गोलियत सभी को परेशान कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि मेरे साथ लड़ने के लिए आओ। और दाऊद के पिताजी ने दाऊद को बोला, दाऊद आज 40वां दिन देख कर तो आ, वहाँ पर चल क्या रहा है। तो दाऊद तो ऐसे ही देखने के लिए चले गए, वो तो बच्चे थे, अभी तो जवान भी नहीं हुए थे, वो तो ऐसे ही चले गए कि चलो भाइयों को मिलेंगे, युद्ध को भी देख लेंगे, किस तरह से लोग लड़ाई करते। वो तो खुशी खुशी वहाँ पर गए, लेकिन जब वहाँ पर गए तब तो गोलियत बाहर निकला, जोरों जोरों से चिल्लाने लगा, आओ कोई लड़ने के लिए, आओ कोई लड़ने के लिए। तो दाऊद तो बोलने लगा, जाओ भाई लड़ने के लिए जाओ, सब योद्धा हो। लेकिन बोला देख तो सही इसकी हाइट बॉडी, कौन जाएगा इसके सामने लड़ने के लिए। शाऊल भी नहीं जा रहा है, तो 40वां दिन है, 40 दिन से इंसान तो ऐसा ही बोल रहा है। अभी दाऊद को किसी ने बोला तू लड़ने के लिए जा, दाऊद को किसी ने नहीं बोला। अभी शेर की बात भी ठीक है, भालू की बात भी ठीक है, यहाँ तो एक बड़ा योद्धा है जिसकी हाइट 9.5 फुट है, और इतने बड़े योद्धा को कैसे मारो। लेकिन दाऊद जो है वो तो बोलते मैं तो मारूंगा इसको। उसको किसी ने नहीं बोला ए तू जा लड़ने के लिए, नहीं तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, नहीं कुछ नहीं बोला। दाऊद अपनी मर्जी से जा रहे और अपनी मर्जी से वो गए। उनको अंदर ऐसा हुआ कि मुझे जाना चाहिए और मुझे गोलियत को मारना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला भी कि आज मैं गोलियत को मार दूंगा, उसका सर काट दूंगा। गोलियत तो अपने हथियार के सहारे आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के सहारे जाता हूँ। जिस परमेश्वर ने भालू से मुझे बचाया, सिंह से बचाया, इससे भी बचाएंगे और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। और देखो दाऊद वहाँ पर गए और गोलियत को मार कर आए वापस। मौत मिल सकती थी, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन दाऊद किस तरह से मार सकते थे, लेकिन उनकी मर्जी थी मैं जाऊं,
मैं मेरे इज़राइल लोगों को छुड़ाऊँ, मैं मेरे इज़राइल लोगों को बचाऊँ। ये उनकी मर्ज़ी थी कि मैं अपने लोगों की सहायता करूँ, और उन्होंने जाकर उनकी सहायता की और गोलियत को मार दिया। अभी दाऊद ने कुछ लड़ाइयाँ और लड़ी, अब जवान भी बन गए। शाऊल ने भी बोला मेरी लड़की के साथ शादी करवाता हूँ, शादी भी करवाई। अब दाऊद इतने सक्षम हो गए थे कि 10,000 को मार सकते थे, लेकिन शाऊल को पता था कि ये मेरे बाद ये राजा बनने वाला है, इसलिए वो उसका दुश्मन हो गया और दाऊद को मारने के लिए भागा। दाऊद वहाँ से भाग गए। अभी दाऊद में इतनी शक्ति है, दाऊद में इतना सामर्थ्य है कि दाऊद आसानी से शाऊल को और शाऊल की सेना को भी मार सकते हैं, क्योंकि एक दो कर दाऊद के साथ 600 लोग जुड़ गए। और कभी देखना दाऊद के जो योद्धा लोग थे ना, उनके बारे में कभी देखना, ऐसे गोफन चलाने वाले थे, ऐसा भाला चलाने वाले थे। एक एक इंसान 300 100 200 लोगों को अकेला मार सके, ऐसे थे उसके योद्धा। अगर सभी मिलकर अगर शाऊल के ऊपर हमला कर दे तो शाऊल का आसानी से नाश हो सकता था, लेकिन दाऊद ने कभी उनको मारने का सोचा भी नहीं। उनकी मर्जी थी, मैं ना मारूं इसको, बस वो चाहते थे कि मैं इनको कभी भी नहीं मारूंगा। नहीं मारने की उनकी मर्जी थी। 2 बार तो ऐसा हुआ कि एक बार तो किसी गुफा के अंदर दाऊद थे और शाऊल भी वहीं पर आकर सो गए, और दाऊद और उनके इंसान अंदर से बाहर निकले, और दाऊद ने जो शाऊल का कुर्ता था उस कुर्ते का एक किनारा काट लिया। और मालूम है फिर भी उनके अंदर दुख हुआ कि मैंने परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के एक अभिषिक्त दास के विरोध में मैंने ऐसा क्यों किया, जबकि अभिषेक रहा नहीं। अभी तो पूरा शैतान से चलता है। फिर भी दाऊद को दुख लगा, मुझे ये भी नहीं करना था। उस वक्त दाऊद मार सकते थे। दाऊद के लोगों ने बोला भी कि दाऊद मार दे इसको, क्या, लेकिन फिर भी दाऊद ने मना किया। दूसरी बार भी दाऊद को मौका मिला। दूसरी बार भी शाऊल सो रहे थे और दाऊद के इंसान ने बोला, एक योद्धा ने बोला कि दाऊद मैं मार दूं इसको, क्या, बस एक ही बार मारूंगा, बस ऐसा मारूंगा ना कभी भी नहीं उठने वाला। और फिर भी दाऊद ने मना कर दिया। ये दाऊद की मर्जी थी, नहीं, शाऊल मरना नहीं चाहिए, मैं शाऊल को मारना नहीं चाहता, शाऊल मरना नहीं चाहिए। और एक वचन हम पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय और उसका वचन 6। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हाँ, अभी किसने ऐसा बोला था दाऊद को कि परमेश्वर का जो अभिषिक्त है उसको नहीं मार सकते? ऐसी समझ दाऊद में कहाँ से आई? ये दाऊद के खुद के अंदर से ऐसा आ रहा है। नहीं, कभी तो इसका अभिषेक हुआ था, चाहे आज अभिषेक नहीं रहा, लेकिन कभी तो अभिषेक था इसके ऊपर। मैं नहीं मारूंगा, खुद से है। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 26वां अध्याय उसका 9 वचन। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? यहोवा के अभिषेक को मारकर कौन निर्दोष रह सकता है? वो तो दोषी ठहरेगा। अब ये समझ दाऊद में कहाँ से? दाऊद को किसने बताया था ऐसा? कहाँ से पढ़ा था ऐसा? कहीं पर भी नहीं। लेकिन दाऊद के अंदर से आ रहा है, दाऊद की मर्जी से आ रहा है कि नहीं, मैं शाऊल को नहीं मारूंगा, कभी ना कभी तो इसका अभिषेक हुआ है, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। ध्यान से समझना, दाऊद जो कुछ कर रहे अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे। उनको डर नहीं है कि शाऊल को मारूंगा या मारने जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। वो गोलियत से नहीं डरते थे, तो फिर ये शाऊल से डरने की तो जरूरत ही नहीं थी। उनके अंदर था, मैं शाऊल को नहीं मारूंगा, ये मेरी मर्जी है, मैं परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मार सकता। और देखो, वो मारना नहीं चाहते थे, उनकी मर्जी थी। आखिर में शाऊल तो मर गए फलिस्तियों के हाथ में, खुदकुशी कर ली। और उसके बाद दाऊद राजा बन गए। और दाऊद राजा बन गए तो मालूम है दाऊद ने क्या किया? एक वचन पढ़ते हम, 2 शमूएल उसका अध्याय 9 और वचन 1। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है
जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। हालेलुया। देखो अपने दुश्मन के घराने वालों की बात करते कि शाऊल के घर में कोई बच्चा है जिसके ऊपर मैं प्रेम रखूं, उसके ऊपर मैं कृपा करूं। देखो दाऊद अपने दुश्मन के घराने का भला सोच रहे। ये तो प्रभु से नए नियम में आकर बोला अपने दुश्मन से प्रेम करो, लेकिन ये बात दाऊद के अंदर कहाँ से? दाऊद बोल रहे कि मैं किसके ऊपर मैं मदद करूं, किसके ऊपर मैं कृपा करूं? शाऊल के घराने का कोई है क्या? वो अभिषिक्त था। किसने दाऊद को ये बात बताई? दाऊद ने बात कहाँ सीखी? दाऊद जो कुछ कर रहे अपनी मर्जी से कर रहे, अंदर से दाऊद के अंदर ये सारी बातें आ रही है और दाऊद ये सब कुछ कर रहे। इतना नहीं, दाऊद का राज्य स्थिर हो गया, चारों सब दाऊद से डरने लगे। और मालूम है दाऊद को एक सोच आई, और हम बाइबल पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका 2 वचन। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। अभी दाऊद के अंदर एक सोच आई। सोच क्या थी कि एक बार वो अपने महल में ऐसे घूम रहे होंगे और वहाँ से बाहर की ओर देखा तो बाहर मिला पला तंबू। अबे तंबू तो परमेश्वर ने मूसा को बनाने को बोला था। मूसा तंबू बना के, और तंबू परमेश्वर ने इसलिए बोला था कि परमेश्वर उस तंबू में मिलने के लिए आते थे, लेकिन ये लोग तो रास्ते में सफ़र कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने तंबू बनाने को बोला था कि तंबू बनाओ। और जहाँ कहाँ ये लोग छावनी डालते थे वहाँ तंबू खड़ा कर दिया जाता था। परमेश्वर वहाँ आते थे तंबू में, और मूसा भी वहाँ जाते थे और उनसे बातें करते थे। उसके बाद तो ये इजराइल देश में आ गए, सभी लोग अपना घर बना बना कर रहने लगे, लेकिन परमेश्वर आज भी तंबू में रहते थे। और किसी को ये सोच ही नहीं आई, हमने अच्छे अच्छे घर बना लिए और परमेश्वर आज भी तंबू में। किसी को ये सोच नहीं आई, सभी लोग अच्छे अच्छे घर में रहने लगे। इतना ही नहीं, राज करने वाले लोग आए, यफ्ता एक, यहोशुआ एक, दबोरा एक, समसून एक। इन सभी लोगों ने इजराइल के ऊपर राज किया। किसी ने 20 साल, किसी ने 40 साल तक। मिला पड़े तंबू में जाते होंगे, परमेश्वर से बात करते होंगे, लेकिन कभी भी इनको ये ख्याल नहीं आया कि हम इतने अच्छे घर में रहते तो परमेश्वर के लिए तो भवन बनाओ, परमेश्वर के लिए तो कुछ खर्च करो। ये किसी के दिल में नहीं आया, और ना ही ऐसी परमेश्वर ने किसी को आज्ञा भी दी थी। किसी की सोच में ही नहीं आया, लेकिन दाऊद की सोच में आया। दाऊद के पास भी कौन सी आज्ञा थी, लेकिन दाऊद ने सोचा मैं इतने बड़े महल में रहता हूँ यार, और मेरे परमेश्वर मिला पाला तंबू में, पर्दे में। नातान भविष्यवक्ता को बोला, नातान मेरी मर्जी है, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया कि दाऊद को मना कर दो। लेकिन देखो आज तक ऐसी सोच कितने लोग आ गए, बरसों बीत गए, लेकिन ये सोच किसी को नहीं थी। ये सोच अपनी मर्जी से दाऊद को आई थी। दाऊद को किसने बोला, दाऊद को किसने समझाया? किसी ने भी नहीं। दाऊद के अंदर से ये बात आती थी, और ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। और जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि बात बाइबल में लिखी है, उसका मतलब बहुत भारी होता है, क्योंकि यूहन्ना ने ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने इतने काम किए, इतने काम किए कि अगर वो सारे काम लिखे जाते तो बोले इतनी पुस्तकें भर जाती, इतनी पुस्तकें भर जाती कि जो हमारी धरती का गोला है ना, उसके ऊपर पुस्तक आ भी नहीं सकते। इंसान को रहने के लिए अलग धरती बनानी पड़ती और बाइबल के लिए अलग धरती बनानी पड़ती, वो भी इससे बड़ी, क्योंकि ये धरती पे तो पुस्तक समा ही नहीं सकते थे। तो सोचो हमारे परमेश्वर ने कितने काम किए होंगे। और मालूम है परमेश्वर सोच में पड़ गए, इतना सब कुछ है, इंसान पढ़ेगा कब? पूरी जिंदगी चली जाएगी तो पढ़ ही नहीं सकता। परमेश्वर डिलीट करने लगे, मारो डिलीट, डिलीट मारो, डिलीट मारो, डिलीट मारो। और आज आपके हाथ में जितना बाइबल है उतना रह गया। अभी समझो बाकी का सारा डिलीट मार दिया, और डिलीट जो मारा हुआ है वो मुझे लगता है 99.99% होगा जो डिलीट मारा हुआ है। हमारे हाथ में 0.001 आया है। अभी समझ लो वो कितना महत्वपूर्ण होगा।
और इसलिए मैं जब कहता हूँ कि बाइबल में लिखा है, मतलब उसका महत्व तो बहुत है। क्यों ये सारी बातें परमेश्वर ने बाइबल में लिखी? इसको बाइबल में लिखने का कारण क्या? अब बाइबल में जितना भी लिखा है वो 100% है। अब इसमें हम बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाएंगे तो 101% हो जाएगा। इसमें से कम नहीं कर सकते, 99% हो जाएगा। अब परमेश्वर ने जितना दिया है वो 100% है बस, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और इसे ध्यान से समझना कि सारी बातें दाऊद के बारे में जो हमने देखी वो परमेश्वर ने बाइबल में लिखी हुई है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर एदन बाग में रखा था, और दोनों ने वो फल खा लिया जिसकी परमेश्वर ने मना की थी। और मालूम है, आज तक बड़े बड़े लोग एक ही प्रचार करते आए। परमेश्वर को मालूम था कि हवा फल खाएगी, परमेश्वर को मालूम था आदम फल खाएगा। ये परमेश्वर की योजना थी कि आदम और हवा फल खाए, इस धरती के ऊपर पाप आए और फिर मैं इंसान बनकर जाऊं। जैसे कोई फिल्म की स्टोरी नहीं होती, हीरोइन जा रही होती है और हीरो होता है, वो 2-4 गुंडे को इकट्ठा करता है, लो भाई पैसे, उसको छेड़खानी करो, फिर मैं हीरो की तरह एंट्री मारूंगा, उठा उठा के आपको मारूंगा, आप भाग जाना, वो मेरे से इंप्रेस हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी। ये फिल्मों में होता है ऐसा। क्या परमेश्वर ने शैतान के साथ ऐसा कुछ किया? क्या आदम को बोला खा लेना और फिर मैं एंट्री मारता हूँ देख, और सभी के लिए अपनी जान दे देता हूँ, अपना लहू बहा देता हूँ? ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे, इनके दिमाग में नहीं आ रहा आप कल क्या करने वाले हो, मेरे परमेश्वर नहीं जानते। आपका भविष्य परमेश्वर को नहीं मालूम। अरे घंटे बाद आप क्या करने वाले हो वो भी परमेश्वर नहीं जानते। हाँ, परमेश्वर ने आपका भविष्य नहीं देखा। भविष्य देखना क्या है? और पाप मेरे परमेश्वर कर नहीं सकते, वो कभी पाप नहीं करेंगे। और एक वचन पढ़ लेते हैं बीच में, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 6 पढ़ो, 6 का 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो, परमेश्वर मनुष्य बनाने से पछताए, और वह मन में अति खेदित हुआ, और वो दुखी हुए। कहाँ है मैंने इनको बना दिया। अभी देखो सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चलता। आ गया शैतान, मजा आ गया, वे फल खिला दो, मजा आ गया। ये उनकी योजना होती तो खुश ना होते। सब कुछ तो मेरी योजना के अनुसार हुआ तो खुश ना होते। उनकी योजना नहीं थी। ज़्यादातर लोग ये समझ ऐसी योजना थी, ऐसी योजना नहीं थी। ऐसी बकवास योजना मैं भी नहीं बना सकता, तो मेरे परमेश्वर तो गलती से सोच भी नहीं सकते ऐसी योजना की। हालेलुया। तो ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर वो भविष्य नहीं देखते। अगर भविष्य देखा होता कि मैं दुनिया बनाऊंगा, ऐसा ऐसा होगा, तो भी दुखी नहीं होते। उसमें क्या है, मालूम तो था ऐसा होने वाला है, दुखी होने की क्या जरूरत। बाहर निकलो, कहीं पर खड्डा खोदा हुआ है, आपको मालूम है। आज तो मैं जाता हूँ और धड़ाम से उसके अंदर गिरता हूँ और पग को तुड़वाए देता हूँ, और पग टूटने के बाद जोरों जोरों से चिल्लाओ है मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। ये पागलपन नहीं है कि जानबूझकर तो किया, फिर तो खुशी ना होनी चाहिए ना। और मैंने जैसा बोला था ना वैसे ही फ्रैक्चर हुआ, मजा आ गया आज तक। अगर योजना है तो खुश होना चाहिए। परमेश्वर दुखी क्यों हुए? योजना नहीं थी। हमारे परमेश्वर किसी का भविष्य नहीं देखते। भविष्य देखना पाप है, इसलिए तो हमको बोला कि भावी देखना पाप है। हालेलुया। तो आदम और हवा ने जो फल खाया उसमें परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी। आज बहुत लोगों को सवाल होता है भले बुरे का पेड़ परमेश्वर ने रखा ही क्यों? वही सब कुछ जड़ है। और मालूम है, जितने लोग ये बोलते हैं ना, कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर में अकल नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे। लेकिन परमेश्वर ने पेड़ रखा क्यों? रखने की जरूरत क्या थी? ना रखता तो सही में पाप ही ना होता। हालेलुया। अभी आपको बांध कर ही रखो, फिर बोलो पाप मत करना। कौन सा पाप करोगे? एक किसी के ऊपर गलत निगाह मत डालना, आंखें बांध कर रखो, आंखों पर पटरी बांध दो। किसी को देखो तो कुछ विचार आएंगे ना, बांध कर रखने से क्या फायदा? तो परमेश्वर ने इंसान को आज़ाद बनाया था, और वो आज़ादी से परमेश्वर को मानता है कि नहीं?
वो अपनी मर्जी से परमेश्वर के पीछे चलता है कि नहीं, वो अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर उस पेड़ को वहां पर रखा, इसको मत खाना, ये मेरी मर्जी है, सब परमेश्वर ने बोल दिया। लेकिन कोई स्वर्गदूत को वहां पर नहीं छोड़ा। अगर आदम ने ऐसे उठा लिया सर और देख लिया, चल निकल यहाँ से, मना किया, पता नहीं चला, निकल, ऐसा नहीं किया परमेश्वर। आज़ाद, देख भी सकता है, खा भी सकता है, मेरी मर्जी मत खाना, खाएगा तो मर जाएगा, ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन तेरी मर्जी, मैंने तो बोल दिया, अबे तुझे करना नहीं करना तू जाने। हर जगह पर होते हैं, चौराहे पर लाल लाइट होती है ना, लाल लाइट क्या बताती, रुक जाओ, और 5-6 सेकंड बाकी होते तब बोला है 5-6 सेकंड बाकी होते तो भाग जाना, है ना, और भागी जाते हैं। ऐसा मत करना, पहले से ही भाग जाना। 2-4 सेकंड के लिए क्यों भागना, जब गुनाह ही करना है तो पूरा ही करो, 2-4 सेकंड के लिए क्यों करना। तो मर्जी तो उनकी है कि लाल लाइट हो तो मत निकलना, दूसरे लोग निकलते हुए कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट सकते, लेकिन वो लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। सरकार, मर्जी आपकी, हम आज़ाद है, करना नहीं करना हमारे हाथ में। तो हमारे परमेश्वर ने हम इंसान को आज़ाद बनाया था, और इसीलिए परमेश्वर उस पेड़ को रखा था, ताकि परमेश्वर को पता चले मैंने इसको आज़ादी दी है, कर क्या रहा है। जहाँ पर पाप की संभावना ही नहीं, वहाँ तो खिलौने की तरह वो तो घूमता रहेगा। तो हमारे परमेश्वर ने हमको खिलौना नहीं बनाया, हमको आज़ाद बनाया, कि मैं बोलता हूँ मत खाना, लेकिन खाना नहीं खाना तेरी मर्जी। हमारे परमेश्वर ने अगर हमको आज़ाद नहीं बनाए होते, ध्यान से समझना, अगर हमको आज़ाद नहीं बनाए होते तो हम मालूम है कठपुतली होते। अगर आज़ाद नहीं बनाए होते तो कठपुतली, अभी की जो पीढ़ी उनको तो मालूम ही नहीं होगा कठपुतली है क्या। जब हम छोटे छोटे थे तब रात में एक दो इंसान आते थे अपने साथ पूरा तंबू लेकर, और छोटा सा स्टेज बना लेते थे। सब 5 मिनट का काम होता था, सब तैयार होता था, उसके पीछे पर्दा लगा रहता था, और वो इंसान पीछे चला जाता था। उसके पास एक सीटी रहती थी, वो ऐसे बजाता था, वो जैसे ही बजती थी वैसे ही पता चल जाता ये कठपुतली वाला है। और हम लोग भागते थे बाहर देखने के लिए, और वहाँ पर सारे बच्चे बड़े सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे। अभी क्या होता था, उसके पास एक राजा होता था, मतलब एक कपड़े का बनाया हुआ राजा, उसको राजा के कपड़े, सर पर मुगट, और वहाँ पर उसके हाथ पैरों में काली एक दूर रस्सी जो है या तो एक धागा बांधा होता था। और वो इंसान क्या करता, उस धागे को यहाँ अपनी उंगलियों पर बांधता था, और वो यहाँ से ऐसे ऐसे नचाता था, नीचे राजा ऐसे ऐसे काम करता था। राजा होती थी, रानी होती थी, सिपाही होते थे, दोनों हाथों से वो काम करता था। और हमको सब हाथ नहीं दिखाई देते थे, वो इंसान भी नहीं दिखाई देता था, हम तो ऐसे स्टेज पर देखते थे। तो वहाँ पर एक खिलौने एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता था। तो वो क्या करता, पूरी कहानी बताता था, और कहानी में आखिरी युद्ध जब बाकी होता था तब बंद कर देता था। फिर सब कुछ धागा छोड़कर आगे आ जाता है, चलो पैसे निकालो बोलो, तभी आखिरी फाइट। फिर लोगों को भी देखने का मन होता था, तो कोई 10 पैसे, कोई 20 पैसे, 50 पैसे, बहुत पुरानी बात है। फिर पैसा इकट्ठा करने के बाद वो आखिरी युद्ध भी दिखा था। अभी जितने भी देखते हैं उन सभी को मजा आता था, बहुत मजा आया। लेकिन कठपुतली वाला से मैंने कभी पूछा नहीं, उस वक्त मेरी इतनी आयु भी नहीं थी कि मैं उसको पूछूं, लेकिन आज मुझे पता चला उसको कोई आनंद नहीं आता होगा। कोई करवाने वाला कौन था, वो हमको नहीं मालूम था करवाने वाला हो, तो हम तो देखते अरे इसके साथ लड़ाई करा, इसके साथ, तो हमको आनंद आता था। लेकिन जो करवा रहा है उसको आनंद आएगा। अब परमेश्वर आपको कठपुतली बनाकर इधर से करो, आप आत्मा से आराधना करो, परमेश्वर को आनंद आएगा। वो तो मैं करवाता हूँ तब तू करता है, तो परमेश्वर को आनंद आएगा। तो समझ लो परमेश्वर हमको आज़ाद बनाए, कठपुतली नहीं बनाया। हम परमेश्वर के हाथों की कठपुतली नहीं है। एक बार एक पास्टर के साथ मेरी काफ़ी चर्चा हो गई, चर्चा भी क्या बोलूँ, विवाद ही हो गया था इस बारे में। बोले नहीं, हम परमेश्वर के हाथ की कठपुतली है, परमेश्वर जैसा करवाते हैं वैसे हम करते। तो क्या परमेश्वर व्यभिचार करवाएंगे, क्या परमेश्वर चोरी करवाएंगे, क्या परमेश्वर बुरे ख्याल डालेंगे? नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। हम आज़ाद है, हम कठपुतली नहीं है। हालेलुया। कठपुतली का खेल बताने वाले को कभी मज़ा नहीं आता। और इसी तरह से हमारे परमेश्वर हमको कठपुतली नहीं बनाया, और इसलिए वो हमारे काम से दुखी भी हो जाते और हमारे काम से खुश भी हो जाते हैं। जैसे हमारे काम
बच्चा होता है ना, छोटे छोटे बच्चे खिलौने तोड़ डालते हैं। हर माता पिता यही कंप्लेन करते हैं, हम कितना भी अच्छा खिलौना लेकर आए लेकिन वो तोड़ ही देता है। किसी के भी पास बच्चे हो तो आपने देखा होगा बच्चा खिलौना तोड़ता ही है। मैंने कई बार इसका उदाहरण दिया, और ख़ास करके मैं एक बंदर का उदाहरण देता हूँ। बंदर होता है, उसके पास एक ड्रम होता है और दोनों हाथों में वो स्टिक होती है, उसको चाबी भरो, टक 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 टक, और बच्चा उसको देखकर इतना खुश हो जाता है, हंसने लगता है, वो भी हंसने लगता है। फिर दूसरी बार चाबी, फिर दूसरी बार टक 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 टक, बच्चा थोड़ा हंसता है। फिर तीसरी बार चाबी, बोलो और तो कुछ कर भाई, और बच्चा उसको देखता है, उसको कुछ होता ही नहीं। फिर लेता है, उसको देखता है और ऐसे पकड़कर मारता है, चलो तोड़ो इसको अभी। एक ही काम करता है और कुछ करता ही नहीं। तो बच्चा खिलौना ऐसे नहीं तोड़ता, उसको मज़ा नहीं आता। एक बार मज़ा आता है, 2 बार मज़ा आता है, फिर मज़ा नहीं आता उसको, इसलिए वो खिलौना तोड़ देता है। अगर हम कठपुतली होते तो हमारे परमेश्वर भी हमसे आनंदित या हमसे दुखी नहीं होते, क्योंकि हम आज़ाद नहीं होते। अभी दाऊद आराधना अपनी मर्जी से कर रहे थे। परमेश्वर ने नहीं बोला ए दाऊद मेरी आराधना कर, आत्मा से कर, सच्चाई से कर, लेकिन दाऊद अपनी मर्जी से आराधना करते थे। और इसलिए परमेश्वर खुश होते थे कि क्या दाऊद है, क्या मेरी आराधना करता है, अपनी मर्जी से करता है। और यहाँ तो भाई साहब आराधना करो, उकसाना पड़ता है। मालूम है गधे को मार मार कर सिखाना पड़ता है, लेकिन मार खाकर तो वो भी कर लेता है, विश्वास ही नहीं करता। एक दूसरे के सामने मत देखना, करना सीखो। अगर दिल है, दिमाग है, गधे नहीं हो तो कर कर बताओ। आज लोगों को उकसाना पड़ता है, भाई साहब आराधना करो, उकसाना पड़ता है नाचो, उकसाना पड़ता है हाथ उठाओ, उकसाना पड़ता है गवाही दो। कभी मेरे साथ आना, मैं सोनगढ़ विहार चर्च में लेकर जाऊंगा, पास्टर को बोलना पड़ा है सभी की गवाही नहीं है, कुछ ही लोगों की गवाही, बस वो भी 2 मिनट बोलनी है, इतनी गवाही उनके पास होती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलते ही रहते, शाम तक गवाही चलेगी, इसलिए पास्टर को मना करना पड़ता है, भाई साहब मत दो, इतने लोग गवाही देते। और मालूम है गांव की भाषा में बोलते, मेरी बकरी दूध नहीं दे रही थी, प्रार्थना की तो दूध देना शुरू हो गया। ऐसी गवाही, परमेश्वर के काम वो लोग अपनी मर्जी से बताते। सब कुछ अपनी मर्जी से होना चाहिए, किसी को उकसाने से नहीं, किसी को डांटने से नहीं, कहने से नहीं, अपनी मर्जी से होना चाहिए। और दाऊद अपनी मर्जी से काम करते थे, अपनी मर्जी से आराधना करते थे। दाऊद ने भालू को अपनी मर्जी से मारा, ध्यान से समझना, क्योंकि वो मेमना उठाकर जा रहा था, और मेमना मतलब एक नया विश्वासी, एक नया विश्वासी। बचाना चाहिए इसको, तो उसको भेड़िए से बचाना है। आज कितने लोगों को ऐसा होता है कि मैं नए विश्वासी को बचाऊं। आज कितने लोगों को दिल से होता है, अपनी मर्जी से होता है कि लाओ मैं जाऊं और किसी को बचाऊं, नए आए हुए विश्वासी को कुछ सिखाओ। चारों ओर कितने भेड़िए पड़े हुए, गलत सिखाने वाले पड़े। आज कितने को अंदर से होता है कि एक मेमने को मैं छुड़ाऊं, और फंसा हुआ है, मैं उसको बचाऊं। बस बात कर, जाने दो, तो उस पास्टर में फंसा हुआ है, तो जाना भाई छुड़ाने के लिए। क्यों नहीं होता मन से, क्यों दिल से नहीं होता। दाऊद भेड़ को सिंह से बचाने के लिए भागे। सिंह मतलब जंगल का राजा, मतलब शैतान, और भेड़ मतलब विश्वासी। और देखो एक विश्वासी को बचाने के लिए अपनी मर्जी से दाऊद भागे। आज कितने लोग ऐसे, कितने विश्वासी कि जो एक दूसरे को बचाने के लिए काम करता है अपनी मर्जी से। अरे उकसाने के बाद भी कौन जाता है काम करने के लिए? कौन है जो किसी को बचाने के लिए काम कर रहा है? आज कौन एक विश्वासी को शैतान से छुड़ाता है? आज कौन अपनी मर्जी से आत्मा जीतने का काम करता है? बोलना पड़ता है,
लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, अपनी मर्जी से होना चाहिए। अंदर से इंसान को ये बात होनी चाहिए, अरे यार मैं बच गया तो चलो मैं और किसी को बचाऊं, मुझे परमेश्वर ने बचाया तो चलो मैं भी बचाता हूँ। दाऊद ने गोलियत को मार दिया और अपने लोगों को बचाया, पूरी मंडली को बचाया। आज मंडली के लिए काम करने वाले कितने लोग, 40 दिन से उस मंडली को गोलियत परेशान कर रहा था। आज मंडली के लिए काम करने वाले कितने लोग, अपनी मर्जी से मंडली के लिए कुछ करने वाले कितने लोग, मंडली को बचाने वाले आज कितने लोग। मंडली में क्या बलिदान है, क्या सेक्रीफाइस है मंडली के लिए, मंडली के लिए क्या कर रहे हो अपनी मर्जी से। ये अंदर से आना चाहिए, ये अंदर से होना चाहिए कि हाँ मैं करता हूँ, मेरी मंडली के लिए मैं करता हूँ। दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, मतलब ये परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास रह चुका है, उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं करना। आज कितने लोग अपनी मर्जी से निंदा से दूर रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, ये ऐसा वो ऐसी, निंदा करते। अरे कैसे भी, लेकिन मेरे परमेश्वर के तो है, क्यों किसी की गलत बातें करना, क्यों जबान ऐसी बातों में हिलने लग जाती है। आज कितने जो अपनी मर्जी से निंदा से दूर रहे, दूसरे की गलत बातें ना करे। दाऊद को ये सारी बातें अंदर से आ रही है, दाऊद ये सारी बातें अपनी मर्जी से कर रहे। दाऊद बोलता है कोई तो बचा है शाऊल के घराने का जिसके ऊपर मैं कृपा करूं। दुश्मन को अपने समान प्रेम कौन करता है, किसको अपने दुश्मन के प्रति प्रेम आता है। अरे दुश्मन छोड़ो, अपने रिश्तेदारों से कौन प्रेम करता है, अपने घर वालों से ऐसा प्रेम कौन करता है जैसा खुद को करते हो। दाऊद को ये बात अंदर से आ रही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, और दाऊद कर रहे। दाऊद को अंदर से आया मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं। और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16-17 में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का भवन है। आज कितने लोगों ने अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए दिया, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को अंदर लिया। अरे सामने से आए थे उस बपतिस्मा के दिन, उनको भी भगा दिया, नहीं रखे अपने अंदर, खो बैठे पवित्र आत्मा को। और कहाँ खो बैठे, भगा दिया, उनको वहां से हटा दिया। आज कितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग, जब अगुवाई में नहीं चलते तो पवित्र आत्मा निकल जाते। आज शरीर खाली पड़ा हुआ है, परमेश्वर का भवन नहीं बना। लेकिन दाऊद को मन में हुआ, अपनी मर्जी से हुआ, मैं करता हूँ ऐसा, मैं परमेश्वर का भवन बनाता हूँ। पता है आज लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए, पर पता है क्यों चाहिए, क्योंकि वचन से इतना पता चल गया कि पवित्र आत्मा और स्वर्ग जाने की टिकट है, और बिना पवित्र आत्मा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए आज लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मिले, लेकिन चलना अपनी मर्जी से चाहते। पवित्र आत्मा आप मेरे दिल में रहो, बस कुछ मत बोलना, मैं जैसा जीवन जीऊँ बस, चाहिए सही क्योंकि टिकट है। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर काम करने वाले कितने लोग, पवित्र आत्मा की मर्जी से चलने वाले कितने लोग। और ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा को आप बिठाओ और अपनी मर्जी से चलो, ऐसा हो नहीं सकता। आज कौन अपनी मर्जी से अपने शरीर को परमेश्वर का भवन बनाता है। जब प्रभु इस धरती पर आए थे तो मालूम है प्रभु ने क्या बोला था। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु ने बोला अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर चले। लेकिन देखो प्रभु ने क्या बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे, आपकी मर्जी, हमको आज़ाद बनाया है।
वो ये नहीं चाहते कि सभी लोग मेरे पीछे आकर मेरा काम करो। बचना है तो करो, मर्जी आपकी, मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। प्रभु उसने मना कर दिया, मैं जबरदस्ती नहीं करता। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रभु उसके पीछे कैसे चलना है? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से प्रभु उसके पीछे जाना है। आज कितने लोग जो अपनी मर्जी से प्रभु उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज कितने लोग जो अपनी मौत को अपने हाथ में उठाने के लिए तैयार है। आज कितने लोग जो प्रभु यीशु की मर्जी पूरे करने के लिए प्रभु यीशु के पीछे अपनी मर्जी से जाते। प्रभु यीशु उन्होंने एक बात और कही, और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 37 वचन 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। क्या बोला? अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कोई जबरदस्ती नहीं, प्यास लगे तो जाओ, ये पवित्र आत्मा की बात है, जबरदस्ती नहीं है प्रभु यीशु की। नहीं मैं तो देख कर ही जाऊंगा पवित्र आत्मा, कोई जबरदस्ती नहीं। क्या बोले प्रभु यीशु? जो कोई प्यासा हो वो आए और वो पिए। प्रभु यीशु की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है, आज़ाद बनाया आप लोगों को। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई प्यासा हो वो आए और वो पिए। प्रभु यीशु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। हाँ, उनकी इच्छा है कि सभी लोग आए और सभी लोग बचाए जाए, लेकिन जबरदस्ती तो परमेश्वर किसी के साथ नहीं करे। ये सारे काम ध्यान से समझना। मेमने को बचाना, नए विश्वासी को छुड़ाना भेड़िए से। भेड़ मतलब विश्वासी को शैतान से छुड़ाना, आज़ाद करवाना। गोलियत को, जो मंडली को परेशान कर रहा है, मंडली को आज़ाद करवाना, मंडली के लिए काम करना, परमेश्वर के लोगों की निंदा नहीं करना, दुश्मन पर प्रेम करना, ये सारे काम करने हैं और अपनी मर्जी से करने हैं। परमेश्वर के पीछे क्रूस उठाकर अपनी मर्जी से चलना है। परमेश्वर के आत्मा के लिए प्यासा अपनी मर्जी से होना है और अपनी मर्जी से जाकर पीना है। और जब हम मर्जी से करते तब हमारे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जब हम हमारी मर्जी से परमेश्वर की आराधना करें, हमारी मर्जी से संगति में जाए, हमारी मर्जी से प्रभु भोज ले, हम हमारी मर्जी से बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए, आज्ञाकारी करे, आत्मा जीते, उस दुल्हन की तरह 24 घंटे हम तैयार रहे। ऐसा हमारे परमेश्वर चाहते हैं। ये उनकी चाहत है कि सारे लोग बचाए जाए, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करना है। करना तो है ही, लेकिन अपनी मर्जी से। तो प्रभु उसने भी बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई प्यासा है। अब ध्यान से समझना, प्रभु से जबरदस्ती करे या ना करे, मैं करता हूँ। मैं तो हर बार जबरदस्ती करता हूँ, मैं तो हर बार डांटता ही रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ करना ही पड़ेगा, चाहे प्रभु से मना करे। लेकिन मैं तो लोगों को कहता ही रहता हूँ, कड़वे शब्द में भी मैं तो वो डांटता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। मैं तो डराता भी हूँ, नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, नरक में जाओगे। मैं तो सारे काम ऐसे करता ही हूँ। एक भाई साहब ने मुझे मना कर दिया, आप ऐसे ज़बरदस्ती मत करो, जिसको होल नाइट में आना सामने से मैसेज कर देगा। है कोई ऐसा कि जो सामने से तय, इतना उकसाने के बाद लोग तैयार हैं? मैंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं, मैं तो करूँगा ज़बरदस्ती। मैं तो लोगों को उकसाऊँगा ही। आओ होल नाइट में, आओ संगति में, प्रभु पूज में आओ, आज्ञा मानो, आत्मा जीतो। मैं तो ज़बरदस्ती से कहता आया हूँ, कहूँगा भी, और आने वाले दिनों में भी मैं कहता रहूँगा। मैं तो ऐसा करने वाला हूँ। आज तक डराता आया हूँ, आज भी डराऊँगा, और आने वाले दिनों में भी मैं तो डराऊँगा।
मेरे से प्रभु से के जैसे आशा मत रखना कि मैं किसी को ऐसा बोला आपकी मर्जी है तो करो। मैं तो जिस तरह से करता हूँ वैसे ही करूँगा। मालूम है क्यों? बाइबल में जितने भी परमेश्वर के दास हो गए ना, सभी ने जबरदस्ती की है। पौलुस को देखो, डांटा ना सभी लोगों को, आप लोगों में एकता होनी चाहिए। ये तो बोलता है मैं पौलुस का, मैं पतरस का, मैं मसीह का, मैं अपोलोस का। क्यों ऐसे है तुम्हारे अंदर? बंद करो। डांटते थे कि नहीं? जितने भी परमेश्वर के दास है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक देखना, सबने डांटा ही है। मैं भी उनके पीछे जाने वाला हूँ, मैं भी वही काम करने वाला हूँ, मैं भी डांटने वाला हूँ, मैं भी सभी को जबरदस्ती करने वाला हूँ। क्योंकि सभी दासों को लोगों के प्रति प्रेम था कि सारे बचाए जाएगा। चाहे मैं जबरदस्ती करूँ, चाहे मैं डांटूँ, बच जाए तो अच्छा है। इसलिए देखना, जब प्रकाशित वाक्य में 7 पत्र लिखे हो तो प्रभु ने लिखवाई, और वहाँ तो प्रभु ने जबरदस्ती की ना, पहले वाला प्रेम कर वरना नरक में डाल दूंगा। दी कि नहीं धमकी? 7 पत्र को पढ़ना। वहाँ लिखने वाले यूहन्ना है, लेकिन लिखवाने वाले प्रभु से खुद है। और वहाँ प्रभु से खुद बोला, अब प्रभु से भी जबरदस्ती करने लगे, अब वो भी डांटने लगे, वो भी डराने लगे। तो फिर ये सारे काम मेरे से तो होते ही रहेंगे। अब मर्जी की बात नहीं है, फिर भी चलना तो आपको अपनी मर्जी से ही है। कोई जबरदस्ती कर कर क्या करवाएगा आपको? बस डांटेगा, बोलेगा, लेकिन करना तो आपको ही है। और मालूम है मत्ती में क्या लिखा है? हम एक वचन पढ़ते हैं, उसका 23वां अध्याय और 37 से लेकर 39। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। प्रभु से बोलते हैं, बार बार चाहा। जिस तरह से एक मुर्गी बच्चे को अपने पंखों तले ले लेती है, ये मुर्गी क्या होती है, उसके बच्चे क्या होते हैं, पंख क्या होते हैं, वो जिसके घर में मुर्गी, जिसने मुर्गी पाली होगी उसको ही पता है। मुर्गी के बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तब कौवा भी उसको उठा कर ले जा सकता है, बिल्ली उसको उठा कर ले जा सकती है, चील उसको उठा कर ले जा सकता है। तो जब मुर्गी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलते, खाने के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है, तो निकलते हैं मुर्गी अपने बच्चों को लेकर। एक आवाज़ जब मुर्गी अपने मुंह से निकालती है और बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम ये कौवा, ये कुत्ता, ये बिल्ली मुझको उठा कर ले जाएगा, तो बिंदास से घूमते। लेकिन जब वो मुर्गी, वो माँ, जब उसको एक खतरा दिखाई देता है, एक खास आवाज़ करती है और ऐसे अपनी पंखे फैलाती है और सारे बच्चे पंखे नीचे चले जाते और फिर पंख को ऐसा कर देती। और उसमें इतनी ताकत नहीं कौवे में, बिल्ली में या कुत्ते में कि मुर्गी को उठा सके। वो बचा लेते अपने बच्चे को। बोले इस तरह से प्रभु से बोलते हैं, मैंने कितनी बार चाहा तुम लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, लेकिन नहीं हुए ना तो अब नाश हो जाओगे। ये प्रभु ने बोला, अब तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर जबरदस्ती कर रहे। जाना तो फिर भी आपको अपनी मर्जी से, करना तो आपकी मर्जी से ही है। सिर्फ सिखाया जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा, सिर्फ डांटा जाएगा, लेकिन करना तो फिर भी आपको अपनी मर्जी से ही है। परमेश्वर चाहते हैं कैसे भी बच जाए तो कितनी अच्छी बात है। लूका उसका 19वां अध्याय 41 से 44 घर पर जाकर शांति से पढ़ना। जब प्रभु यरूशलेम की ओर गए तो मालूम यरूशलेम को देखकर रोने लग गए। यरूशलेम को देखकर रोए और यरूशलेम को बोला, हे यरूशलेम, तूने तेरी कृपा का वक्त नहीं जाना। अब बोले तेरे पर ऐसे दिन आएंगे कि तेरा दुश्मन तेरे बच्चों को उठा उठा कर पत्थर पर मार मार कर मार देंगे। ऐसा ना हो ना, इसलिए परमेश्वर जबरदस्ती से बोलते, इसलिए डराते, इसलिए धमकाते, इसलिए डांटते कि ऐसा तेरे साथ ना हो। दाऊद बिना कहे अपनी मर्जी से चलते थे। अब प्रभु उसने एक बात कही है,
हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका वचन 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। प्रभु से क्या बोलते, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़काऊँगा। क्या बंद कमरे से अंदर नहीं आ सकते? क्या जबरदस्ती आपको नहीं बोल सकते खाना बना मुझे खाना है? बोले जबरदस्ती नहीं, मैं खड़काऊँगा। खोलेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं। लेकिन मालूम है प्रभु से क्यों डांटते हैं, क्यों परमेश्वर के लोग डराते हैं, क्यों डांटते हैं, क्यों ये वचन की तलवार चलाते हैं? क्योंकि दरवाज़ा खोलना नहीं खोलना हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं खोलोगे ना तो क्या होने वाला है। जो श्रेष्ठ गीत है उसमें एक बात लिखी हुई है और हम पढ़ ही लेते हैं उसको। श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय और 2 और 3 वचन पढ़ो तो। गीत मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। ये मैं सोती थी मतलब मंडली की बात कर रहे। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है। ये प्रेमी मतलब प्रभु यीशु और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? देखो, स्त्री मतलब मंडली प्रभु सुबार दरवाज़ा खटका रहे, इसको आवाज़ भी आ रही है, खोलना भी चाहती है, लेकिन सोचती मैं तो अभी नहा कर वस्त्र उतार कर सोने पड़े हूँ, कहाँ उठूँ, कहाँ वस्त्र पहनूँ, मेरे पैर भी गंदे हो जाएंगे, छोड़ो। प्रभु सुबार खटका रहे और मालूम है अभी भी लोगों के काम बाकी है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, और कोई परमेश्वर के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। इसने भी दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन आखिर में एक वक्त आया जब इसने दरवाज़ा खोला। उसका 6 वचन पढ़ो तो। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। अब प्रभु यीशु वहाँ से चले गए थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दरवाज़ा खोलते खोलते आप देरी कर लो और जब खोलो तब वो चले गए हो। इसके बाद का चैप्टर जो है ना पूरा घर पर जाकर पढ़ लेना। उसके बाद स्त्री की क्या हालत हुई, कैसे इसको मारा, कैसे इसको पीटा। ये आत्मा की बात है, प्रभु स्वर मंडली की बात है। जो वक्त पर दरवाज़ा नहीं खोलता उसके साथ कैसा होने वाला है, इसलिए प्रभु साथ जबरदस्ती कर रहे, लेकिन फिर भी जाना तो आपको अपनी मर्जी से ही। कैसी हालत हो जाती जब कोई दरवाज़ा प्रभु यीशु के नहीं खुलते। इसलिए प्रभु यीशु आज डांट रहे, इसलिए प्रभु यीशु आज कह रहे कि दरवाज़ा वक्त पर खोलो। जो वचन आज हमने पढ़ा था वचन संहिता उसका 54वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर 7 वचन, और वहाँ पर पवित्र आत्मा से जो बातें लिखी गई बहुत बढ़िया है। और वहाँ पर उसका वचन 6 पढ़ो तो। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, मैं स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। स्वेच्छा बलि, स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा, खुद की मर्जी। मैं मेरी खुद की मर्जी से मैं बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। कैसे? स्वेच्छा बलि से, खुद की मर्जी से मैं बलि दूंगा। परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद कहते हैं, दाऊद ने जितना भी किया अपनी मर्जी से किया। बाजे बनाए अपनी मर्जी से बनाए, गाने लिखे अपनी मर्जी से। उनके ऊपर कोई नहीं था, कोई उनको डांटता नहीं था। उनके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि उनके घर में ऐसा कोई पैदा हुआ हो, लेकिन दाऊद अपने परमेश्वर के पीछे पूरे सच्चाई से, आत्मा से, ईमानदार से चल रहे, और वो भी कैसे? अपनी मर्जी से चल रहे। वो उनको नहीं चला रहा है, उनको अंदर होता है मेरा परमेश्वर इतना महान है तो मैं उनकी आराधना क्यों ना करूं। अरे मेरे परमेश्वर इतने महान है तो मैं आत्मा से, सच्चाई से उनके पीछे क्यों ना चलूं। अरे ये तो मेरी मंडली का विश्वास, ये नया नया विश्वास, इसको मैं छुड़ाऊं क्यों नहीं, मैं भागूं क्यों नहीं उसके पीछे, चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको तो छुड़ाऊंगा। ये मेरी भेड़ है, मैं इसको क्यों ना छुड़ाऊं। ये मेरी मंडली का सदस्य, मैं इसको बचाऊं क्यों नहीं।
हालेलुया। ये अंदर से होना चाहिए। ये आराधना, ये आत्मा जीतने का काम, ये आत्मा से सच्चाई से आराधना का काम, ये अंदर से होना चाहिए। ये सेवा का काम अंदर से होना चाहिए, मर्जी से होना चाहिए। हमारे परमेश्वर इतने महान, वो क्या किसको पूछकर आपके लिए काम करते। अगर कभी उन्होंने बोल दिया, आखिर में आप बोलते हैं ना, और प्रभु यीशु के नाम में आमीन, और परमेश्वर रुक रुक रुक, मैं प्रभु से पूछ कर करूँगा। वो हाँ बोलो तो तेरे लिए चंगाई भेजूंगा, आशीष भेजूंगा, नहीं तो नहीं। और बिना पूछे काम करते, अपनी मर्जी से करते। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, करना पड़ेगा मुझसे, मैं करूँ। लेकिन आज उस परमेश्वर के लोगों को उनकी मर्जी कहाँ ले जाती है। आज मालूम है शादी करने की मर्जी लोगों की, आज मालूम है ऐशो आराम करने की मर्जी है, आज मालूम है घूमने की मर्जी है, आज मालूम है नए नए कपड़े पहनने की मर्जी है, बर्थडे में जाने की मर्जी है। आत्मा जीतने की किसकी मर्जी है? आराधना करवाने की किसकी मर्जी है? परमेश्वर के वचन को सुनाने की किसकी मर्जी है? एक भेड़ को बचाने की मर्जी किसकी है? दाऊद कहते हैं मैं स्वेच्छा बलि दूंगा, मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों को उनकी पत्नी दिखाई देती है, नहीं जाना है आज, ठीक है नहीं जाऊंगा। पति दिखाई देता है, नहीं जाना है, हाँ नहीं जाऊंगा। क्यों? उसके एहसान है उसके ऊपर। मेरा पति मुझे खिलाता है, मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बनाती है, इसको छोड़कर प्रभु के पीछे कैसे जाऊंगा? ये एहसान दिखाई देते हैं। प्रभु उसको ऑक्सीजन देते हुए नहीं दिखाई देता। आना है तो चल मेरे साथ, वरना बैठ। मेरे परमेश्वर ऑक्सीजन ले लेंगे तो मेरा क्या होगा? मेरी मर्जी में तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगी। आज कितने को ऐसा होता है? दाऊद ने जो कुछ किया स्वेच्छा बलि से। आज क्यों लोग आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों वर्षों से एक ही जगह को पकड़ कर रखा है? क्योंकि अपनी मर्जी से आराधना नहीं, अपनी मर्जी से होल नाइट नहीं, अपनी मर्जी से आत्मा जीतना नहीं, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं। स्वेच्छा बलि, मालूम है स्वेच्छा बलि से कौन काम कर सकता है? अपनी मर्जी से कौन काम कर सकता है? एक बार फिर से पढ़ो 6 और 7 वचन। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है। क्योंकि परमेश्वर आपने मुझसे सब दुखों से छुड़ाया। ये एहसान तो होना चाहिए। जिसके अंदर ये एहसान होगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे सारे दुखों से छुड़ाया है। और आगे क्या लिखा है? और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। मैं अपने शत्रुओं के ऊपर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ, क्योंकि शत्रुओं को जो होना चाहिए वो परमेश्वर उनके साथ किया है, उनको बदला दिया है, बचाया है इसको, इसलिए स्वेच्छा बलि देता है। हालेलुया। जिसको ये परमेश्वर का एहसान ही नहीं दिखाई देता, वो क्या स्वेच्छा बलि देगा? वो क्या मर्जी से कोई काम करेगा? अरे वो डांट से भी क्या करेगा? अरे वो जबरदस्ती से भी कौन सा काम करने वाला है? हालेलुया। एक बात आज यहाँ से लेकर जाना, जिस दिन परमेश्वर ने चाहा ना कि इसकी सांस में बंद कर दो, ऑक्सीजन आपको भेजना बंद कर देंगे। और इसलिए ये मत समझो कि मैं मेरी मर्जी से जी सकता हूँ। परमेश्वर की मर्जी, इसलिए आप जिंदा हो। परमेश्वर हो है तो आप हो। उनके लिए कुछ करना सीखो, अपनी मर्जी से करना सीखो, अपने दिल से करना सीखो। ये बात अंदर से आनी चाहिए, मुझे ये करना है। और जब ये अंदर से आएगी और आप करोगे, तो एक चरवाहा जो भेड़ बकरियों के पीछे भागता रहता था, परमेश्वर उसको वहाँ से उठा के राजा बना दिया, क्योंकि अपनी मर्जी से काम किया। आप आगे तभी बढ़ पाओगे जब अपनी मर्जी से सारे काम करोगे, और तब आपका भी परमेश्वर कुछ करेंगे, कहीं पर उठाएंगे और कहीं पर ले जाकर रखेंगे। लेकिन जब तक आप अपनी मर्जी से पत्नी के पीछे, पति के पीछे, बच्चों के पीछे, माता पिता के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे चलते रहोगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़े परमेश्वर, उनको स्वेच्छा बलि देना शुरू करो, अपनी इच्छा से बलि देना शुरू करो।
और बलि का मतलब होता है बलिदान, और बलिदान हमारे शरीर का, प्राणों का, आत्मा का परमेश्वर को पसंद है। ऐसा जीवित और पवित्र बलिदान करना सीखो, तब जाकर ये काम कर पाओगे। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से सवाल करें, क्या मैं मेरी मर्जी से परमेश्वर के लिए कुछ करता हूँ? दाऊद तो स्वेच्छा बलि से सब कुछ करते थे। वो अपनी मर्जी से परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के बाजे बनाते थे, गाने बनाते थे, आराधना करते थे। अपनी मर्जी से विश्वासी को छुड़ाते थे, अपनी मर्जी से नए विश्वासी को बचाते थे, अपने जान की परवाह नहीं करते थे। वो मंडली के लिए कुछ करते थे, गुलियात को मारते थे। वो दुश्मन पर प्रेम करते थे, दुश्मन की संतानों के ऊपर वो कृपा करते थे। वो किसी की निंदा नहीं करते, सब कुछ करते थे, अपनी मर्जी से करते थे। आज अपने आप से सवाल करो कि मैं मेरी मर्जी से परमेश्वर का कौन सा काम कर रहा हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज मैं परमेश्वर का कौन सा काम अपनी मर्जी से करता हूँ, या अभी भी मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे कारोबार में, मेरी जॉब में मैं खोया हुआ हूँ। अपने आप से सवाल करो। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। वो ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन कहना भी चाहते, नहीं आओगे तो मरोगे। उनके पीछे ही जीवन है। वो कहते, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। वो पवित्र आत्मा की बात है। अगर प्यासे नहीं बनोगे, पियोगे नहीं, तो पवित्र आत्मा के बिना स्वर्ग जा भी नहीं सकते। परमेश्वर चाहते सारे प्यासे हो जाए, जबरदस्ती नहीं कर रहे। वो कह रहे, जो कोई दरवाज़ा खोलेगा मैं तो खड़काता हूँ। खोलना नहीं खोलना आपकी मर्जी, लेकिन नहीं खोलोगे और खोलने में देरी हो जाएगी तो मारो में शैतान कैसी हालत कर देगा। इसलिए परमेश्वर चाहते कि आप ऐसा करो, स्वेच्छा बलि चढ़ाना शुरू करो, अपनी मर्जी से करना शुरू करो, ताकि बचाए जाओ।